हेलो एवरीवन, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस। पॉलिटिकल पार्टीज हमारा चैप्टर है और आज हम लोग स्टेट पार्टीज टॉपिक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट पार्टीज रेफर टू एज रीजनल पार्टीज, इनको हम लोग रीजनल पार्टीज यानी कि क्षेत्रीय दल भी कहते हैं। Yet these parties need not to be regional in their ideology or outlook। लेकिन ये अपने आइडियाज में जरूरी नहीं कि रीजनल हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई पार्टी किसी पर्टिकुलर रीजन या स्टेट्स पे के बेसिस पे है तो उसकी जो सोच है वो उसी एरिया तक ही लिमिटेड हो। Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states। इनमें से कुछ पार्टीज जो थी वो ऑल इंडिया पार्टीज थी, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही स्टेट में कामयाब हुई हैं। पार्टीज लाइक द समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। जैसे समाजवादी पार्टी या और राष्ट्रीय जनता दल, इनका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनका मतलब जो सिस्टम है वो नेशनल लेवल पे है और काफी सारे स्टेट्स में इनकी यूनिट्स हैं। Some of these parties like Biju Janata Dal, Sikkim Democratic Front, Mizo National Front and Telangana Rashtra Samiti are conscious about their state identity। इनमें से कुछ पार्टीज जैसे बीजू जनता दल हो गया, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया, मिजो नेशनल फ्रंट हो गया और तेलंगाना राष्ट्र समिति हो गया, ये अपनी स्टेट आइडेंटिटी के बारे में कॉन्शियस यानी कि सचेत है। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादातर इंटरेस्टेड अपनी ही स्टेट की पॉलिटिक्स में है। नेशनल लेवल पॉलिटिक्स पे इनका रोल बहुत ज्यादा कम है। Over the last 3 decades, the number and the strength of these parties has expanded। पिछले 3 दशक यानी करीब 30 सालों से जो नंबर है इन पॉलिटिकल पार्टीज के और जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो एक्सपैंड यानी कि फैली है। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। इससे क्या हुआ है, जो इंडिया का पार्लियामेंट यानी कि संसद है, पॉलिटिकल बेसिस पे ज्यादा डाइवर्स हो गया है। क्योंकि ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब ये है कि ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आ गए हैं। तो इसीलिए पॉलिटिकल बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ज्यादा हो गया है। No one national party is able to secure on its own a majority in Lok Sabha until 2014। 2014 से पहले लोकसभा में कोई भी नेशनल पार्टी ऐसी नहीं थी जो अपने बेसिस पे मेजॉरिटी लेके आ सके और गवर्नमेंट बना सके। यानी कि नेशनल पार्टीज जो हमने पढ़ी है, कोई भी ऐसी एक नेशनल पार्टी नहीं थी जो अपने बलबूते पे गवर्नमेंट बना सके। As a result, the national parties are compelled to form alliances with state parties। तो इसीलिए नेशनल पार्टीज को मजबूरी में स्टेट पार्टीज के साथ अलायंस यानी कि गठबंधन करना पड़ता था, ज्वाइन होना पड़ता था, ताकि उनका जो रिक्वायरमेंट है मेजॉरिटी का वो प्रॉपरली हो सके और वो गवर्नमेंट बना सके। Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be part of one or other national level coalition government। 1996 से ऑलमोस्ट हर स्टेट पार्टी को एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो एक या दूसरी नेशनल लेवल की गठबंधन सरकार का एक हिस्सा बन सके। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती गई उनमें मेजॉरिटी की कमी होने की वजह से किसी ना किसी स्टेट पार्टी को मौका मिलता रहा कि वो उनका पार्ट बन सके। और इवन जो अगर मेजॉरिटी मिली भी है तब भी वो उसके साथ अटैच हो गए ताकि उनकी जो हिस्सेदारी है वो बनी रहे। This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी कंट्री का जो फेडरलिज्म है यानी कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मजबूती मिली है, और डेमोक्रेसी यानी कि हमारे लोकतंत्र को भी मजबूती मिली है। इस चीज में कोalition गवर्नमेंट में इस चीज का बहुत बड़ा रोल है कि एक नेशनल पार्टी के साथ छोटी स्टेट पार्टीज आकर गवर्नमेंट बनाने में हेल्प कर रही हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक आपको मैप दिया हुआ है इंडिया का, और जहाँ पे रीजनल पार्टीज के बारे में आपको बताया हुआ है।
ये मैप 13 अप्रैल 2018 को मतलब जो अपडेट किया गया आप कह सकते हो। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस, JNK नेशनल पैंथर्स पार्टी, JNK पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो ये पार्टीज हैं जो रीजनल पार्टीज हैं। दिल्ली के अंदर आप देख सकते हो आम आदमी पार्टी है जो अब पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल, ये आपके पंजाब और रिस्पेक्टिव हरियाणा की रीजनल पार्टीज हैं। देन उत्तर प्रदेश में जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये सारे मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आप लोग देख सकते हो। नहीं सॉरी सॉरी, यूपी में, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी है। ये वाला एरो तो बिहार की तरफ किया है। लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। देन सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, तो ये सारी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मेन इनका अपने अपने स्टेट में है, जो मतलब इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि हर स्टेट में ही एक या एक से ज्यादा रीजनल पार्टीज हैं। हालांकि अगर हम लोग बात करें राजस्थान में, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें रीजनल नहीं दिखाई दे रही। गुजरात में भी ऐसी कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हमें दिख रहा है कि ऑलमोस्ट एक या एक से ज्यादा रीजनल पार्टीज प्रेजेंट है। तो इस तरीके से स्टेट पार्टीज के बारे में आप लोगों की बुक में टॉपिक यही कवर किया हुआ है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।